आप सभी का स्वागत है स्टडी स्मार्ट विद तरुण में। आज हम करंट का टॉपिक लेके आए हैं एंड द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे। द टॉपिक इज़ 47th जीएसटी काउंसिल मीट। तो अभी 47वीं जीएसटी जो मीटिंग हुई है उसी मीटिंग को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं कि दिस टॉपिक इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम और एनी अदर वन डे एग्जाम। तो चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में, जीएसटी के बारे में। सबसे पहली पॉइंट हम बात करते हैं कि जीएसटी जो काउंसिल अभी जो मीटिंग हुई है दैट इज़ 47th मीटिंग एंड द वेन्यू यानी कि लोकेशन ये मीटिंग जहाँ हुई है द वेन्यू इज़ चंडीगढ़। तो ये पूछा जा सकता है 47th जीएसटी काउंसिल मीट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, दैट प्लेस विल बी चंडीगढ़। ठीक है, एक क्वेश्चन और तैयार हो सकता है एग्जाम के लिए कि 48th जो मीटिंग नेक्स्ट मीटिंग होगी उसकी लोकेशन क्या होगी। ठीक है, तो 48th मीटिंग की जो लोकेशन है दैट विल बी मदुरई। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली अंडरलाइन इट एंड मेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, तो बात करते हैं जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये जो लॉ है इस लॉ को 1 जुलाई 2022 को टोटल 5 साल हो चुके हैं। तो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 जुलाई 2022 को जीएसटी का जो लॉ इंप्लीमेंट हुआ था इससे टोटल 5 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है एंड यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ इट। तो चलिए इस लॉ के बारे में बात करते हैं, जीएसटी के बारे में बात करते हैं कि जीएसटी क्या है। देखिए 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा के द्वारा इसे पास किया गया, यह बिल को देन 8 अगस्त को लोकसभा ने इसे पास किया। इसके बाद इसे राज्यों की मंजूरी के लिए यानी कि रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स के लिए भेजा गया और रेटिफिकेशन होने के बाद इसे फाइनली जो था प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूवल 8 सितंबर 2016 को दे दिया गया। तो क्वेश्चन ये भी फॉर्म में आ सकता है कि जीएसटी जो बिल है इसको अप्रूवल किस प्रेसिडेंट यानी कि नेम दी प्रेसिडेंट जिसने इसे फाइनल अप्रूवल दिया था, एंड द प्रेसिडेंट इज मिस्टर प्रणब मुखर्जी। एंड फाइनली 1 जुलाई 2017 को यानी कि जुलाई 1 2017 जीएसटी स्टार्ट हो गया इंडिया में। आगे चल के बात करते हैं वो पहला कौन सा राज्य था, यानी कि द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई द जीएसटी बिल, दैट वाज असम। असम एक पहला राज्य था जिसने जीएसटी बिल को सबसे पहले रेटिफाई किया। कब किया, डेट इंपॉर्टेंट है 12 अगस्त 2016। और सबसे लास्ट में विच स्टेट हैज़ रेटिफाइड दिस जीएसटी बिल, यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा राज्य था जिसने जीएसटी बिल को रेटिफाई किया, वो था आपका केरला। अगर हम ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फ्रांस सबसे पहली कंट्री है जहां पे 1954 में जीएसटी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछे भी जा चुके हैं एंड आगे जो भी एग्जाम होगा उसमें पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं एक बड़ी इकोनॉमी के बारे में यानी कि यूएस के बारे में, जहाँ पे इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं कि हमें टाइप्स ऑफ जीएसटी, कितने प्रकार के जीएसटी हमें देखने को मिलते हैं। जनरली 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी जो अभी हमारे आसपास हैं, जिसमें से पहला है सीजीएसटी, ठीक है, और दूसरा है एसजीएसटी और थर्ड है आईजीएसटी। ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है बट इट कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम। ठीक है, 3 टाइप्स। अब बात करते हैं जीएसटी हिस्ट्री के बारे में। देखिए 2014 में यानी कि 2014 में जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटजीज शुरू की गई और 122 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ठीक है, संविधान संशोधन बिल था, उसके माध्यम से इसे लाया गया और फाइनली यह चलता गया और 2016 में 101 संविधान संशोधन बिल के तहत यह एक कानून के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। तो आपने 122 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी याद रखना है और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी याद रखना है। ठीक है, एक से हमने प्रेजेंट किया और दूसरे से हमने इसे फाइनल किया। जीएसटी के लिए स्लोगन है, बहुत कॉमन स्लोगन है, वन नेशन वन टैक्स, आपने याद रखना है। देयर आर टोटल 4 स्लैब्स ऑफ जीएसटी, 4 स्लैब होते हैं जीएसटी के, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। वन इज 5 देन 12 18 एंड 28, 4 स्लैब होते हैं। आगे चल के बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। देखिए पहले आपको समझना होगा कि जीएसटी काउंसिल किसे कहते हैं। काउंसिल मीन्स अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, यानी कि कुछ लोगों का समूह मिला के हमने एक ग्रुप बना लिया है और वह जो ग्रुप बना है यह ग्रुप क्या करेगा कि जीएसटी को कैसे इंप्लीमेंट करना है या जीएसटी के जो नियम है उनको कैसे लागू करना है इस बारे में चर्चा और करके यानी कि जीएसटी को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। तो एक काउंसिल है जीएसटी काउंसिल जिसे हम कहते हैं, जिसका काम क्या है जीएसटी को इंप्लीमेंट कराना और जीएसटी को रेगुलेट करना। ठीक है, तो यह जो जीएसटी काउंसिल बनी है इसका जो गठन हुआ है यानी कि जो काउंसिल की फॉर्मेशन हुई है ये किस आर्टिकल के तहत हुआ है, दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम। तो ये आर्टिकल आपने याद रखना है, दैट इज आर्टिकल 279A। इसी के तहत जीएसटी काउंसिल का क्या हुआ है, गठन हुआ है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल एक जॉइंट इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेंट है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेंट है। अब वोटिंग राइट्स अगर हम बात करते हैं कि इस काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना % वोटिंग राइट है या स्टेट गवर्नमेंट को कितना % वोटिंग राइट है, तो हम ये जानते हैं कि 1/3 जो वोटिंग राइट है वो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 2/3 जो है वोटिंग राइट किसका है, आपका स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये दोनों चीज़ों को हम देखने के बाद एक एनालिसिस ये कर सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इज
मच मोर पावरफुल इन जीएसटी काउंसिल इन कंपैरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है सेंट्रल गवर्नमेंट से जीएसटी काउंसिल में वोटिंग के अगर टॉपिक में हम बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी मान लीजिए प्रपोजल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कोई प्रपोजल लिया गया और उस प्रपोजल को अगर हमें पास करना है, यानी कि कोई मान लीजिए कोई डिसीजन लिया गया और डिसीजन को फाइनलाइज करना है, तो उसके लिए हमें कितनी मेजोरिटी चाहिए, हाउ मच मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड, द मेजोरिटी इज 3/4 ऑफ द मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू पास एनी प्रपोजल इन द जीएसटी काउंसिल। अब बात करते हैं मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की 100% श्योरिटी है, ठीक है। तो मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं। चेयर जो मैन है, चेयरमैन या चेयरपर्सन जो अगर हम कहते हैं, तो इसके चेयरमैन कौन है, आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं वो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा इसमें यूनियन मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, ठीक है, फाइनेंस के। और टोटल 33 मेंबर हैं, 33 मेंबर हैं, जिसमें 2 मेंबर सेंटर से हैं, 31 मेंबर स्टेट से हैं और 3 मेंबर जो है यूटी से हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी से हैं। बात करते हैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, इट इज़ चेयरमैन नॉट काउंसिल। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, यानी कि जीएसटी जो काउंसिल बनी थी उस काउंसिल के सबसे पहले चेयरमैन कौन थे, लेट श्री अरुण जेटली जी थे, ठीक है। यानी कि वो उस टाइम में क्या थे, आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर ही जीएसटी काउंसिल के क्या होते हैं, चेयरमैन या चेयरपर्सन कह सकते हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट है जिसको जीएसटी की कैटेगरी में लाया गया है, उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कोड बनाया गया है, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम उस प्रोडक्ट को उसके नेम से नहीं, उसके कोड से आइडेंटिफाई करेंगे और उस कोड को हम कहते हैं HSN कोड, ठीक है। HSN आपने याद रखना क्या मतलब है इसका, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HSN कोड कितने डिजिट का कोड होता है, दैट इज ऑफ 6 डिजिट। आगे चल के बात करते हैं किसको जीएसटी पे करना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको जीएसटी पे करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, हमने टोटल इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि हिमालयन रीजन में लाई करते हैं और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में लाई करते हैं, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में लाई करते हैं। तो उत्तर पूर्व में प्लस हिमालय जो श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं, इन राज्यों को 20 लाख रुपए प्रति सालाना, यानी कि 20 लाख पर एनम तक जीएसटी पे नहीं करना है। और 20 लाख से ऊपर का अगर ये बिजनेस करते हैं तो इन स्टेट्स में जीएसटी पे करना ज़रूरी है। एक कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरी कैटेगरी जो है, इसके अलावा जितने भी राज्य बचते हैं, ठीक है, उनको हमने दूसरी कैटेगरी में रखा है। और दूसरी कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है आपका 40 लाख पर एनम, यानी कि पूरे साल भर में 40 लाख रुपए तक का अगर वो बिजनेस करते हैं तो उनको जीएसटी स्लैब पे नहीं करना है, और अगर उसके ऊपर उनका बिजनेस जाता है तो उनको आगे जीएसटी पे करना होगा। अभी जो 47th मीटिंग हुई थी, इस 47th मीटिंग में एक बहुत बड़ा चेंज देखा गया है। वो चेंज ये था, ये जो क्राइटेरिया था अभी तक केवल जो ऑफलाइन बिजनेस हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल था। किसके लिए एप्लीकेबल था, फॉर ओनली ऑफलाइन बिजनेसेस। लेकिन 1 जनवरी 2023 से ये ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों के लिए ही एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने ये सब चीज़ें जानी जीएसटी के बारे में, जीएसटी काउंसिल के बारे में, और जीएसटी के साथ जुड़े हुए आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स जो हैं इनके बारे में हमने जाना। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और इफ़ यू हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो यू कैन राइट मी ऑन मेल। माई मेल ID इज studysmartwithtarun@gmail.com। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, जब तक नया वीडियो नहीं बनता, आप सभी का धन्यवाद। आपने शांतिपूर्वक चैनल देखा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।